दीनापुर नाम का एक खूबसूरत गांव एक नदी के किनारे था, जहां अरुण अपनी मां अमृता के साथ रहता था। अरुण का बाप उसके बचपन में ही गुजर गया था। अमृता दिन भर मेहनत करती और अपना और अरुण का पेट पालती। दिन गुजरते गए। आजा बेटा, नाश्ता कर ले, स्कूल को देर हो रही है, स्कूल भी जाना है। नहीं माँ, मुझे ये रूखी सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। मुझे दूध के साथ नाश्ता करना है, मुझे दूध भी चाहिए। बेटा, दूध तो नहीं है। अच्छा रुक, मैं बंसी चाचा के यहाँ पता करती हूँ, उनके पास होता है। ये कहकर अमृता बंसी चाचा के घर चल पड़ती है। बंसी भाई, मेरा अरुण दूध के बगैर नाश्ता नहीं करता, क्या एक गिलास दूध का मिलेगा? हाँ, मगर इसके बदले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम दोपहर में आकर हमारे बर्तन धो जाया करना। इसके बदले मैं तुम्हें एक गिलास दूध का भी दूंगा और चंद रुपए भी दूंगा। मुन्ने की माँ बीमार रहती है, हम बर्तन धोने के लिए एक बाई ढूंढ रहे थे, तो चलो तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। ठीक है बंसी भाई, मैं कल से आ जाया करूँगी। अगले दिन अमृता बंसी के घर बर्तन धोने जाती है तो सोचती है, अरे वाह, अमीरों के भी कितने मज़े हैं, कितना खूबसूरत किचन है इनका। अमृता दिन भर मजदूरी करती, अगर मजदूरी ना मिलती तो इसी तरह गांव में किसी न किसी के घर में काम कर लेती। वो अरुण को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लग गई, अरुण को अच्छे कपड़े पहनाती, उसकी तमाम परेशानियां दूर हो गई थीं। इन्हीं मुसीबतों के साथ अरुण बड़ा होता गया, उसकी शादी हो गई। उसकी बहू ने उसका जीना हराम कर दिया था। उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर अपने शोहर के कान भरती रहती। आरुषि बहुत चालाक थी, वो अपनी सास को गांव भेजना चाहती थी। वो अपनी सास पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती और अपने शोहर से कहती कि अपनी माँ को अपने गांव छोड़ आओ, मेरा इसके साथ गुजारा नहीं। देखिए अरुण, मैं माँ जी को कितना समझाती हूँ कि अच्छे कपड़े पहना करें, लेकिन माँ जी सुनती ही नहीं है। आपके एक स्टैंडर्ड है, आपसे मिलने लोग आते हैं, माँ जी को देख के कहते हैं आपने काम वाली बाई रखी हुई है। इसका बस एक ही आखिरी हल ये है कि माँ को आप वापस गाँव भिजवा दें। देखो माँ, मैं आपको गाँव छोड़ आता हूँ और आपको हर माह खर्चा भी भेजता रहूँगा। बेटा, मैं तुमसे खर्चा लेकर क्या करूँगी? जब तक जिंदा हूँ, हाथ पांव सलामत है, खुद कमा कर खा लूँगी। अगर मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये कहकर अमृता अपना सामान बांधकर वहाँ से चल पड़ती है। एक दिन अरुण सो रहा होता है तो उसको अचानक दर्द महसूस होता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कल सुबह होते ही मैं डॉक्टर को चेकअप करवाऊंगा। और जब वो चेकअप के लिए क्लिनिक पहुंचता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। वो आकर अपनी बीवी आरुषि को बताता है, आरुषि, मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द इन्हें ना बदलवाया तो तुम मर भी सकते हो। अरुण अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन करता है और गुर्दे के लिए मदद मांगता है, मगर कोई भी उसे गुर्दा देने को तैयार नहीं होता और ना ही कोई ऐसा मिलता है जो अपना गुर्दा बेच रहा हो। आरुषि अपने शोहर की हालत देखकर बहुत परेशान होती है, मगर कुछ दिनों बाद डॉक्टर उसे बताता है कि कोई अपना गुर्दा बेचना चाहता है। उसके दोनों गुर्दे चेंज हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब वो घर आता है, देख लिया ना आपने अपनी माँ का प्यार, वो आपको पूछने तक नहीं आई। आपको दूर दूर से लोग देखने आए, आपका हाल पूछने आए, लेकिन आपकी माँ नहीं आई। ये सोचकर अरुण अपनी माँ से नफरत करने लगता है और गांव जाना छोड़ देता है। एक दिन उसके पड़ोसी का फ़ोन आता है कि अरुण, तुम्हारे घर से बहुत बदबू आ रही है, आकर अपना घर देख लो, मकान बंद होने की वजह से हम तुम्हारा घर नहीं देख पाए। अरुण ये सुनकर गांव की तरफ चल पड़ता है। जब वो गांव पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी होती है। अरुण को गांव वाले ताने देते हैं कि तुम्हारी माँ 5 दिन से मरी पड़ी है, तुम उसके जवान बेटे होते हुए तुमने उसको सहारा नहीं दिया, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे अरुण।
आखिरी वक्त में भी तुमने उसको अपने साथ नहीं रखा। हाँ अरुण, उस बेचारी ने तो अपना गुर्दा तक तुम्हें दे दिया, इसीलिए तो वो तुम्हें देखने शहर नहीं गई। उसने खुद रूखी सूखी खाकर तुम्हें पाला और तुमने उसके साथ क्या किया? हाय रब्बा, ये मैंने अपनी माँ के साथ क्या कर दिया। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने आखिरी वक्त में भी अपनी माँ को सुकून नहीं दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ मैं। अरुण रोने लगता है। अब वो बहुत पछता रहा होता है। उसे याद आता है कि उसने अपनी माँ से एक दफ़ा बचपन में कहा था कि माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बनूंगा। वो अब बहुत पछता रहा होता है।